आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेग्नेंट माँ अपने बच्चे का दिमागी विकास किस तरह करे। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि जब आपकी प्रेगनेंसी 3 वीक की होती है तभी से आपके बच्चे का दिमाग विकसित होना शुरू हो जाता है और उसके दिमाग में छोटी छोटी कोशिकाएं बनना चालू हो जाता है और उसका दिमाग तीसरे वीक से लेकर 5 साल तक लगातार है वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। हम इस वीडियो में बात करेंगे 5 ऐसी चीजों के बारे में, अगर आपने उनके ऊपर ध्यान दिया तो आपके बच्चे को इंटेलिजेंट होने से कोई नहीं रोक सकता है। आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, लगातार देखना इसको, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए और आप अपनी प्रेगनेंसी में ही अपने बच्चे को इंटेलिजेंट बना सकेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे फोलिक एसिड के बारे में, ठीक है। अब ये क्या होता है, एक फोलिक एसिड की टेबलेट आती है। अगर आप जैसे इस महीने आप प्रेग्नेंट हुई हो तो आप 1 या 2 महीने पहले इस टेबलेट को लेना शुरू कर दो। इससे क्या होगा कि आपका बच्चा जब बनेगा तो उसकी संरचना बनने में बहुत आसान रहेगी। फोलिक एसिड क्या करती है, फोलिक एसिड हमारी जो रीढ़ की हड्डी है इसको बनाने का काम करती है। पूरे शरीर की संरचना हमारी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई है। हमारे शरीर का प्रत्येक अंग पूरी रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ है। हमारा पूरा मस्तिष्क को और कहीं से जुड़ा हुआ नहीं है, बस केवल एक अंग से जुड़ा हुआ है, वो हमारी रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। तो ये फोलिक एसिड क्या काम करता है, फोलिक एसिड आपकी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है और रीढ़ की हड्डी ही हमारे मस्तिष्क में ब्लड को सप्लाई करती है, खून को सप्लाई करती है। इसलिए आप पहले महीने से लेकर 9वें महीने तक अगर फोलिक एसिड की टेबलेट लगातार चालू रखते हैं तो ये आपके बच्चे के दिमाग को विकसित करने में बहुत सहायता करेगी। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ओमेगा 3 फैटी एसिड। अब किसमें पाया जाता है, ये अखरोट में पाया जाता है। यदि आप डेली के 2 या 3 अखरोट खाते हैं रात को भिगोकर और आप उनको सुबह खाइए, इससे आपको अच्छा ओमेगा 3 मिलेगा और आपके बच्चे का दिमाग भी बहुत इंटेलिजेंट बनेगा। दूसरा डेयरी प्रोडक्ट है, इनको आपको कभी नहीं भूलना है। डेयरी प्रोडक्ट में दूध, दही, घी, ये सब चीजें आपको पूरे 9 महीने तक लगातार चालू रखनी है, क्योंकि इनके अंदर ओमेगा 3 और आयरन सबसे ज्यादा पाया जाता है और ये हमारे घरों के अंदर हमें आसानी से मिल भी जाता है। चौथा, आपको पूरे खट्टे जो फ्रूट्स है जैसे कि चुकंदर है, नींबू है, आंवला है, संतरा है, आम है, अगर ये आपके आसपास में मिल रहे हैं तो आपको इनकी मात्रा को सही लेना है, ताकि आपके प्रेगनेंसी के दौरान गर्भ में पल रहे बच्चे का दिमाग तेजी से विकसित हो। तीसरा, आपको है अपना थायराइड मेंटेन रखना है। आपको क्या रखना है, अपने थायराइड को मेंटेन रखना है। थायराइड हार्मोन है, इसको ना तो आपको ज्यादा होने देना है ना ही आपको इसको कम होने देना है। थायराइड हार्मोन को आप नॉर्मल रेंज में रखना। जितना आपका थायराइड हार्मोन नॉर्मल रहेगा, आपके बेबी का जो दिमाग है उतना ही सही दिशा में विकसित होगा। फिर है चौथा है कोलिन। अब ये कोलिन किसमें पाया जाता है, देसी अंडा अगर आप खाते हो और आपके आसपास में उपलब्ध है तो आप अपनी प्रेगनेंसी में कम से कम 20 या 25 देसी अंडे जरूर खाइएगा। इससे क्या होगा, आपके बेबी का दिमाग है वो तेजी से विकसित होगा। इन सब बातों का आप जरूर ध्यान रखना, ये चीज है आप जरूर लेना। दूध, दही, घी को इनको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। लिक्विड है, पानी है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लेना है आपको। फोलिक एसिड की टेबलेट है, जब आपको प्रेगनेंसी का पता चले तभी से शुरू कर दीजिए। फोलिक एसिड की टेबलेट लीजिए, कैल्शियम आयरन की टेबलेट लीजिए, क्योंकि अगर आयरन की कमी रहेगी तो आपके बच्चे के पास तक ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो उसका दिमाग है वो कम चलेगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड किसमें पाया जाता है, ओमेगा 3 अखरोट में पाया जाता है, दही, घी में पाया जाता है। अगर ये आपके आसपास नहीं है तो ओमेगा 3 की टेबलेट भी मिलती है, आप वो ले लीजिए। उसके बाद में आपको अपना थायराइड हार्मोन है वो मेंटेन रखना है, ना उसको ज्यादा ना कम। आप डॉक्टर के पास में जाओ तो एक बार अपनी थायराइड की चेकअप करवा लेना। फिर है कोलिन। तो ये कोलिन किसमें पाया जाता है, देसी अंडों में पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है। कोलिन की मात्रा को सही करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए आपको देसी अंडे खाने हैं। अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप कम से कम 20 या 25 अंडे अपनी प्रेगनेंसी के दौरान जरूर खाइएगा। थैंक यू।